नमस्कार सभी को, स्वागत है शर्मा स्टडी पॉइंट पर। हिंदी सेट नंबर 12 वाक्यांशों के लिए एक शब्द व वर्तनी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 में है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका अलव्य, ऑप्शन बी में आपका सुलभ, ऑप्शन सी में आपका दुर्लभ, ऑप्शन डी में आपका अलहन। जो मुश्किल से प्राप्त हो, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा आपका दुर्लभ। इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो क्या कहते हैं, आपका दुर्लभ। प्रश्न नंबर 2, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका ग्रही, ऑप्शन बी में आपका अनिकेत, ऑप्शन सी में आपका अंकुचन, ऑप्शन डी में आपका अंकिचन। प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका जिसके पास घर न हो, आपका क्या कहते हैं उसे, अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत। प्रश्न नंबर 3, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में आपका कृपालु, ऑप्शन बी में आपका कृतज्ञ, ऑप्शन सी में आपका कृतज्ञ, ऑप्शन डी में आपका आज्ञाकारी। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 का, उपकार को मानने वाला किसे कहते हैं, ऑप्शन बी कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है जो उपकार को मानने वाला हो, और कृतज्ञ क्या होता है, ऑप्शन सी में जो उपकार को नहीं मानता हो उसे कहते हैं आपका कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 4, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा हो। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में आपका वन काष्ठ, ऑप्शन बी में आपका शुष्क काष्ठ, ऑप्शन सी में आपका समिधा, ऑप्शन डी में आपका हवन सामग्री। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा सी समिधा। समिधा कहते हैं हवन में लकड़ी जलाने वाली लकड़ी। प्रश्न नंबर 5, जानने की इच्छा रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जानने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए में आपका पिपासु, ऑप्शन बी में आपका जिज्ञासु, ऑप्शन सी में आपका जिजीप्सा, ऑप्शन डी में आपका जिगीषु। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का, जानने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन बी जिज्ञासु आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वी। ऑप्शन ए में क्या आपका पिपासु। पिपासु क्या होता है, पीने की इच्छा रखने वाला के लिए क्या कहते हैं, पिपासु, जो ऑप्शन बी ए में आपका। ऑप्शन सी में क्या आपका जिजीप्सा। जिजीप्सा होता है जिंदा रहने की इच्छा, उसे कहते हैं जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला, उसे कहते हैं जिजीप्सा। ऑप्शन डी में आपका जिगीषु। जिगीषु होता आपका किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है जिगीषु। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जानने की इच्छा रखने वाला, तो आपका होता है बी जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 6 में आपके इनमें से पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इनमें से
पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द होगा, उपयुक्त वाक्य होगा? ऑप्शन ए में आपका जिसका संबंध मनुष्य से है, बी में आपके जिसका संबंध ईश्वर से है, सी में आपके जिसका संबंध पृथ्वी से है, डी में आपके जिसका संबंध प्रथा से है। तो पार्थिव का क्या मतलब होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका शूद्र, ऑप्शन बी में आपका अछूत, ऑप्शन डी में आपका अंडज, ऑप्शन डी में आपका अंत्यज। तो आपका आंसर हो जाएगा जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अंत्यज, अंत्यज कहते हैं जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में किस वाक्यांश के सही शब्द का प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग किया गया है? जो सब कुछ जानता हो अल्पज्ञ। ऑप्शन बी में आपका शक्ति की उपासना रखने वाला शाक्त, ठीक है। ऑप्शन सी में आपका शिव का उपासक वैष्णव। ऑप्शन डी में आपका जो कभी बूढ़ा ना हो क्षणभंगुर। तो आपका इसमें सही पूछा है, सही कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? शक्ति की उपासना रखने वाला को क्या कहते हैं? शाक्त। ये तो आपका सही हो गया। शक्ति की उपासना करने वाला के लिए क्या कहते हैं? शाक्त। ऑप्शन ए में आपका जो सब कुछ जानता हो अल्पज्ञ, अल्पज्ञ नहीं होता है, इसका होता है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। सी में आपका शिव का उपासक, शिव का उपासक। सी में शिव का उपासक क्या होता है? वैष्णव नहीं होता है, शैव होता है, शैव, शैव। और डी में आपका जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा ना हो क्या होता है? अजर, अजर होता है। जो कभी बूढ़ा ना, इसके लिए एक शब्द होगा अजर। अब क्षणभंगुर होता है आपका क्षण भर में नष्ट होने वालों को कहते हैं क्षणभंगुर। प्रश्न नंबर 9 में आपके अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होगा। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए में आपका जरायुज, ऑप्शन बी में आपका जारस, ऑप्शन सी में आपका दस्तक, ऑप्शन डी में आपका औरस। अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र क्या कहते हैं? आपका औरस। डी आपका आंसर हो जाएगा, औरस। प्रश्न नंबर 10 में आपके पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए में आपका प्राची, ऑप्शन बी में आपका ईशान, ऑप्शन सी में आपका आग्नेय, ऑप्शन डी में आपका अवाची। पूर्व दिशा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पूर्व दिशा के लिए ऑप्शन ए प्राची आपका आंसर हो जाएगा इस पे, प्राची। बी में आपके ईशान, बी में आपके है ईशान। ईशान होता है आपके उत्तर पूर्व दिशा के बीच का, उत्तर पूर्व के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? आपका ईशान कहा जाता है। और आग्नेय, आग्नेय होता है पूर्व पश्चिम के, पूर्व और पश्चिम के बीच का समय आग्नेय होता है आपका। पूर्व दिशा के लिए एक शब्द क्या होगा? प्राची। प्रश्न नंबर 11,
व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में आपका व्याकर्ता, ऑप्शन बी में आपका व्याकरणज्ञ, ऑप्शन डी में आपका व्याकरण, ऑप्शन डी में आपका व्याकरणी। तो आपका आंसर हो जाएगा व्याकरण के लिए, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा सी, व्याकरण। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में आपके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए है आपका अंगना, ऑप्शन बी में आपका चांद, ऑप्शन सी में आपका आँख, ऑप्शन डी में आपका अंक। शुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए अंगना। चांद आपका कैसे लिखा जाता है। चांद होता है आपका ये चांद, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आँख भी यही शुद्ध हो जाएगा। आँख, अंक, अंक ये शुद्ध हो जाएगा। तो आपका सही क्या कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए अंगना। प्रश्न नंबर 13 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए में आपका शुद्ध पूछ रहा है प्रतिनिधि, ऑप्शन बी में आपका प्रतिनिधि, ऑप्शन सी में आपका प्रतिनिधि, ऑप्शन डी में आपका प्रातिनिधि। तो आपका आंसर हो जाएगा शुद्ध कौन सा हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन ए में आपका नौकरानी नल में बाल्टी भरती है। बी में आपका नौकरानी नल को बाल्टी भरती है। सी में आपका नौकरानी नल से बाल्टी भरती है। डी में आपका मेज में रखे चश्मे को उठा लो। तो आपका शुद्ध पूछा है इसमें कौन सा हो जाएगा। सी नौकरानी नल से बाल्टी भरती है। नौकरानी नल से बाल्टी भरती है। और डी में आपका मेज में रखे चश्मे को उठा लो। तो इसका इसमें होना था मेज पर, मैं की जगह क्या आना था, पर आना था। मेज पर रखे चश्मे को उठा लो, इसलिए तब ये शुद्ध हो जाता। इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए में आपका संकट, ऑप्शन बी में आपका संशय, ऑप्शन डी में आपका अनसुया, ऑप्शन डी में आपका ऐनक। तो आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा अशुद्ध ऑप्शन ए संकट। संकट कैसे लिखा जाता है आपका। संकट होता है आपका ये संकट शुद्ध ए माना जाएगा आपका संकट। प्रश्न नंबर 16 इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचिता, ऑप्शन बी में आपका अनाधिकार, ऑप्शन सी में आपका चिन्ह, ऑप्शन डी में आपका अनुकूल। तो आपका शुद्ध कौन सा हो जाएगा इस पे प्रश्न नंबर 16 का। शुद्ध हो जाएगा आपका इसमें डी, ऑप्शन डी अनुकूल आपका सही हो जाएगा। इसमें अनुकूल आपका सही हो जाएगा। बी में इसमें अनाधिकार, तो इसमें क्या होता है अनधिकार होता है। ओ नो दी अनधिकार होता है, नो आता है, ना नहीं आएगा अनधिकार। प्रश्न नंबर 17 व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। विभीषण, विरहणी, जगत गुरु, गृहिणी। तो आपका अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। बी
विरहणी। अब विरहणी कैसे लिखते हैं आपका? विरहणी होता है आपका, ये होता है वी र ही हणी, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा विरहणी। आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, शुद्ध शब्द है वंदना, ऑप्शन बी में आपका वंदना, ऑप्शन सी में आपका वंदना, ऑप्शन डी में आपका वंदना। आपका शुद्ध हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए वंदना हो जाएगा आपका, वंदना, ये आपका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए वंदना। प्रश्न नंबर 19 में आपके मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य होगा। मैंने अपना हस्ताक्षर कर लिया। ऑप्शन ए में आपका मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ऑप्शन बी में आपका मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन सी में आपका मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, ऑप्शन डी में मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने अपना हस्ताक्षर कर, इसके लिए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इसमें आपका सही बैठ रहा है ऑप्शन डी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, 20 में आपके निम्न में से अशुद्ध वर्तनी शब्द है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए में आपका एकता, ऑप्शन बी में आपका द्वारका, ऑप्शन सी में आपका उपरोक्त, ऑप्शन डी में आपका तात्कालिक। तो आपका इसमें अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपका एकता सही है, आपका द्वारका भी सही है, डी में तात्कालिक भी सही है। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? सी, ये आपका राइट आंसर होगा। उपरोक्त, उपरोक्त सही, उपरोक्त कैसे लिखा जाता है? उपरोक्त होता है आपका ये होता है आपका उपयुक्त, ये आपका सही हो जाता है। उपयुक्त, उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है, ना कि उपरोक्त। तो आपका आंसर सी हो जाएगा गलत। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आगे एग्ज़ाम के लिए ज़रूर मैं हेल्पफुल आपके लिए प्रश्न होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं शुद्ध वर्तनी। तो धन्यवाद।